कहाँ से लग रही है वो? एक तो इतनी खूबसूरत साड़ी है उसकी, काम देखा था उस पर, और ऊपर से इतनी स्मार्ट। समझ नहीं आती सजीला, तुम्हें कब अक्ल आएगी? मुझे नहीं लगता इस जिंदगी में आएगी। मैंने तो सिप्ते को भी नहीं बताया कि अनम की सहेलियां सहेलियां आ रही हैं। आजकल की जवान लड़कियां ना बड़ी चालाक लोमड़ियां होती हैं। जहां गुड लुकिंग कवारे लड़के को देखा तो बस फंसाने का प्लान शुरू। सही कह रही हो आप ही, मैं वाकई बहुत बेवकूफ हूँ। मेरे अंदर तुम्हारी वाली चालाकी, मेरा मतलब है तुम्हारी वाली समझदारी नहीं आ सकती कभी भी, मैं कुछ भी कर लूं, है ना? वाकई में तुम सिप्तैन की शादी ना हो इतनी मेहनत कर रही हो कि बस वाकई सलाम है तुम्हें। जो भी कर रही हूँ ना बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। बात बताओ, ये सारी लड़कियों का फंक्शन है, उसमें सिप्ते क्या करेगा बताओ ना मुझे। सिप्तैन कहीं नजर नहीं आ रहा। महक, सिप्ते अब जवां जहां मर्द है, मैं उसके आने जाने पे नजर नहीं रखती। होगा कहीं अपने दोस्तों के साथ। अरे लेकिन ये तो उसकी बहन की मायू है, यहाँ तो उसे होना चाहिए। आज का फंक्शन? महक, तुम्हें गलत फहमी हुई है। आज तो अनम की क्लोज फ्रेंड्स ने कहा था कि उन्होंने रौनक लगानी है, इसलिए मैंने खाने पीने का इंतजाम कर लिया। हाँ, असल फंक्शन तो कल है ना, जिसके इनवाइट्स चले गए। इंतजाम तो बहुत हसीन है, लेकिन अनीला आपी, आपको नहीं लगता कि अपनी बहन की मायू में सिप्तैन को होना चाहिए था? वो आप लोगों के लिए इतना कुछ करता है और आप लोग उसके बारे में बिल्कुल नहीं परवाह करते। तुम ये कैसे कह सकते हो? मैंने सिप्ते को पाल पोस के बड़ा किया है, शायद तुम भूल गई हो महक। और वैसे भी तुम फिक्र क्यों कर रही हो? ये रौनक तो सारी रात चलेगी, आ जाएगा सिप्ते, मिल लोगी तुम उससे। चलो सजीला, बस काम करना है। ये मोहतरमा अनीला आपा तो आज तक वही गेम खेल रही है जो पहले खेला करती। बेचारा सिप्तैन को तो जाना ही पड़ेगा ना, और मैं आपके साथ जाऊंगी। और बाय द वे, मुझे क्यों जाना पड़ेगा? मेरे बॉस की बहन की शादी है, उनकी अपनी शादी होती तो चलो मैं चली भी जाती। आपके बॉस की अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं, पता नहीं हुई हो या नहीं, मुझे क्या। आपी, अच्छा आपी, वैसे क्या आपके सर बहुत यंग है? सिप्तैन सर? नहीं नहीं, नाम से तो कोई अंकल लग रहे हैं। ज्यादा इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं, मैंने उनसे उनकी एज नहीं पूछी। हाँ लेकिन हैं तो खड़ूस ही। अच्छा आपी, वो सब छोड़े, शादी में चलते, बहुत मजा आने वाला है। क्यों मजा आएगा? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारे चचा की बेटी की शादी है जो मजा आएगा। आपी, आप एक दफा कार्ड तो देखें, कितना अच्छा कार्ड है, और शादी कितनी बड़ी होगी, कितने बड़े बड़े लोग आएंगे। मुझे तो सब कुछ बहुत स्पेशल लग रहा है, मेन्यू से लेके वेन्यू तक। हमें शादी में चलते ना प्लीज आपी, प्लीज प्लीज ना आपी। ये माँ जी आपकी चाय। शुक्रिया बेटा। माँ जी आप चाय पी लें, फिर नजीब से कहें कि कंवल को कॉल कर लें। क्यों, अच्छा नहीं लगता ना, भाई बहन इतने अरसे से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। हाँ ठीक कह रही हूँ, मैं करती हूँ बात। आपी, आपी प्लीज चल ले, बहुत मजा आएगा। आपी मेरी भी सुन लिया करें, कभी मान जाए आपी प्लीज। क्या हो गया, कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? आपी को एक शादी का इनविटेशन आया है। देख रही हो, तुम्हारी सब सहेलियों की एक एक करके शादियां होते जा रही हैं। पता नहीं माँ जी हमारे घर में रौनक कब लगेगी। अच्छा, आपको रौनक की लगवानी है ना, तो आप एक काम करें, आप यासिर की शादी करवा दें। इसी बहाने घर में बहू भी आ जाएगी और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है? कोई यासिर की शादी नहीं हो रही है अम्मी, इनके ऑफिस में किसी लड़की की शादी हो रही है, और मुझे और आपी दोनों को बुलाया है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, तुम्हें क्यों बुलाया है भाई? और देखो मरियम बेटा, मैंने तुम्हें समझाया है ना कि ऑफिस की लड़कियों से ज्यादा दोस्तियां करने की जरूरत नहीं है। भरोसा कहाँ है आजकल किसी का। अम्मी, वो सिप्तैन सर की बहन की शादी है, उन्होंने पूरे स्टाफ को इनवाइट किया है। अम्मी इसमें तो जाने दें प्लीज। आपको पता है, ऐसी बड़ी बड़ी शादी में ना रियल फ्लावर्स के डेकोरेशन होते हैं, और मुझे बहुत शौक है ऐसी चीजें देखने का। अम्मी, हमारे खानदान में तो इतने साल से कोई शादी भी नहीं हुई है, और जो हुई वो भी इतनी सिंपल।
अम्मी प्लीज मान जाए। क्या हो गया हया? इनविटेशन सिर्फ मेरे लिए आया है और मेरा तो दिल भी नहीं है वहां जाने का। वो कोई हमारे रिश्तेदार थोड़ी है कि हमारा वहां जाना मस्ट है। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, ऐसे थोड़ी होता है कि पराई शादी में पूरा का पूरा खानदान मुंह उठाकर चला जाए। मुनासिब नहीं लगती ये बात। अम्मी ऐसी बड़ी शादी में जाना बहुत अच्छा होता है। मैं तो कहती हूँ आप हमारे साथ चलें, और हो सकता है कोई आप ही को वहां पसंद कर ले और इनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। अम्मी जरूरी थोड़ी आप ही की शादी खानदान में ही हो। वही पुराना घर, वही पुराना मोहल्ला, वही टॉक्सिक रिश्तेदार। अम्मी थोड़ा घर से बाहर निकल के भी तो सोचे, वरना या तो आसिफ भाई या तो जमाल भाई, है ना दादू? भाई जहरा तुम्हारी बेटी हो गई है बहुत समझदार। मैं तो कहती हूँ कि जाने दो, और शादी ब्याह में जाने से नजर थोड़ा ही लग जाती है। और ये भी हो सकता है कि वहाँ किसी अच्छे इंसान की निगाह पड़ जाए इस पर। बाकी जो अल्लाह को मंजूर। चलने प्लीज। ये हुई ना बात। बहुत हैंडसम लग रहे हो, अपनी नजर उतरवा लेना। क्यों, तुम्हें नजर नहीं लग सकती? नजर तो हर अच्छे इंसान को लग सकती है। अच्छा सिप्तैन, जब आज मरियम आए ना, प्लीज उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना। हाय गाइस। अरे आयशा, तुम लोग अब तक दोस्त हो? चलो अच्छा हुआ तुमसे ही मुलाकात हो गई। तुम्हारी शादी शहीद से हुई थी ना? माशाल्लाह, दोस्ती हो तो ऐसी। महक, दोस्ती तो हमेशा के लिए होती है, बस मायने बदल जाते हैं। एनीवे, बहुत अच्छे लग रहे हो सिप्तैन, और सब सेटअप भी बहुत प्यारा लग रहा है। कंग्रेचुलेशंस। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है। सिप्ते सब पूछ रहे हैं तुम्हारा। जी। तुम यहाँ गपशप कर रहे हो। अच्छा सुनो, बाबा के ऑफिस के कॉलीग अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं। वो देखो वहां बैठे हुए हैं, जाकर मिल लो। जी। हाँ, अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अनम ने साड़ी दिलवाई है। मैं इससे महंगा जोड़ा भी अफोर्ड कर सकती हूँ क्योंकि मैं खुद कमाती हूँ ना, और मेरा पार्लर बहुत अच्छा चलता है। मुझे लगता है आपको भी आना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा पार्लर अच्छा चल रहा है। अम्मी कहाँ है तुम्हारी? अम्मी यहीं के हैं। एक ही रिक्वेस्ट की थी, बस भर के मोहल्ले वालों को मत लाना। लेकिन आप लोग हमारी बात क्यों सुनेंगे? हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। आप ही, मेहमानों के बगैर कौन सी रौनक होती है शादियों में? वैसे भी अब 2 लोग बारात लेकर आते अच्छे तो नहीं लगते ना। वैसे भी दूल्हा सुबह से आप लोगों के घर में ही था। वो मुझसे नाराज थी, उसने मुझसे बदला ले लिया। इतना मत सोचो। ऐसी नाराजगी वहां होती है जहां पे रिश्ता 2 तरफा होता है। ये 1 साइडेड ट्रैक है जिस पर सिर्फ तुम चल रहे हो, वो नहीं। मेरी फिलोसफर दोस्त के पास हर बात का जवाब है। हाँ? कदर किया करो। वैसे हो सकता है शायद कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तुम कॉल करके पूछ लेना। लेकिन फिलहाल प्लीज अपना मूड ठीक करो।
वैसे जो गिफ्ट देना था अनम को वो दे दिया तुमने? नहीं, अभी नहीं दिया। शहीर के पास है आई थिंक। चलो देखते हैं। ये लो तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट। अरे इसमें क्या है सिप्तैन, हमें भी तो पता चले। इसमें अनम की फेवरेट गाड़ी की चाबी है। थैंक यू सो मच भाई, आपने ऑलरेडी इतना कुछ किया है मेरे लिए। और अब मेरी फेवरेट कार। अनम तुम्हारी शादी है, बनता था। अरे वाह, इसमें कोई शक नहीं, साले साहब का दिल बहुत बड़ा है। काश हमने भी इसी जमाने में शादी की होती। तुम्हें साले साहब ने किस चीज की कमी दी है? हैं? चुप करके बैठो। वाह, एक और गिफ्ट सिप्ते, दिखाओ। ये मैं रख रही हूँ। इतने और गिफ्ट लेकर जा रही हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें। भाई आप ही अनम की शादी का गिफ्ट है ये। हाँ सिप्ते, तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि ये मेरा गिफ्ट है। अब इसको जरूरत क्या है? हनीमून पे चली जाएगी, ये क्या चाह रही है कि ससुराल वाले इस्तेमाल करें गाड़ी को? ये मेरा वेडिंग गिफ्ट है। स्टार लेकर जाऊं या हनीमून, ये मेरा मसला है, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ससुराल तो तुम इस तरह से कह रही हो जैसे पता नहीं कौन से आलीशान महल में जा रही हो। उस घर में जा रही हो जो सिप्ते ने तुम्हें लेकर दिया, जहाँ का कार, एसी, फ्रिज, सब कुछ, साबुनदानी तक इसके पैसों का। क्या चाह रही हो? हैं? सिप्ते को अपने ससुराल की तरह करीब कर दो। भाई आप ही प्लीज प्लीज उसको रखने दें, उसकी शादी का गिफ्ट है। आप मेरे साथ आए प्लीज। तुम दोनों मुझे इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं इसकी खुशी की दुश्मन हूँ? इसकी भलाई के लिए कह रही हूँ जो भी कह रही हूँ, और सिप्ते तुम सबके सामने में। आप ही, तुम लोग बैठो, आए मेरे साथ। तुम लोग सब मुझे बस बस सजीला, तुम तो हटो, जहर लग रही हो, चक्कर आ रहे हैं। यार सर सप्तैन कितने सोबर से हैं, और उनकी फैमिली देखो। ओह माय गॉड, कितनी लड़ाका औरतें हैं ना ये। इनकी तो फैमिली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ रुकना चाहिए। मैं गाड़ी बुलवाता हूँ, हम लोग सब निकलते हैं यहाँ से। हाँ, ड्राइवर को कॉल करो। क्योंकि बहुत ऑफ कट लगा। तुम्हारे साथ मरियम आने वाली थी ना, नहीं आई क्या? उसकी फैमिली में कोई इमरजेंसी हो गई। आई नो, अपनी अहमियत जगाने के चक्कर में उसके ये ड्रामे चलते ही रहते हैं। अच्छा खैर छोड़ो, हमें निकलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा बताएं, किस बात पे गुस्सा आ रहा है? तुम पे गुस्सा आ रहा है मुझे सिप्ते, शदीद गुस्सा। लाखों की गाड़ी खरीदी तुमने अनम को, और मुझसे छुप के, मुझे पता भी नहीं लगा। उसकी भलाई के लिए अगर मैं कुछ बात करी तुम उसकी साइड ले रहे हो। आप ही, मैं सिर्फ एक सरप्राइज दे रहा था, और सरप्राइज में शायद किसी को नहीं बताया जाता, इसी वजह से आपको नहीं बताया। तुम जाके समझाओ अनम को, ये लोग इस लायक नहीं है। ये इसकी सारे गिफ्ट ले लेंगे, इसको खाली हाथ करके तुम्हारे पास वापस भेजेंगे। फिर क्या करोगे? एक और गाड़ी लेकर दोगे? एक और घर लेकर दोगे? आप ही, अयाज एक अच्छा लड़का है और अनम उसके साथ खुश रहेगी। तुम कहना चाह रहे हो कि तुम मुझसे ज्यादा सियाने हो। मेरी बात समझो, उसको कहो सब कुछ डेकोरेट करके ना दे प्लेट में। मुझे पता है किस तरह के ये लोग हैं। सबके सामने तुमने मुझे बेइज्जत किया। बस, आप भी तो सब कुछ बोले चली जा रही, बस करें बस। तबीयत खराब हो रही है मेरी। मैं जाकर देखता हूँ। ये इनके घर का मसला है, हमारा बोलना बिल्कुल नहीं बनता शहीर।
मैंने पहली बार किसी बात को इतना मजबूर देखा। मर्द कभी मजबूर नहीं होता, रिश्ते मजबूर करते थे। ये भाई होकर इतना मजबूर है क्योंकि इसकी बहनें इसे ब्लैकमेल करती है। अपनी बहनों की मोहब्बत के आगे कभी इसे किसी दूसरे की मोहब्बत नजर ही नहीं आई। अरे भाई, कुछ लोगों के पास नया नया पैसा आ जाता है लेकिन वो अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आते। छोड़ो। अम्मा तुम तो चुप करो यार, वैसे भी कम तमाशा लगा हुआ है यहाँ पे। देखने दो। सब हमें ही घूरे जा रहे। नौशीन लेके जाओ इनको, बाहर गाड़ी लगी हुई, जाओ फौरन जाओ। अम्मी चले आई। चल रही हूँ, देख रहे हैं तो देखने दो, अच्छी बात है ना। अच्छा तुम बैठ तो जाओ, सब देख रहे हैं, बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ प्लीज, प्लीज रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।